वेलकम वेलकम मिस्टर बॉब। Hello. How are you? Very well. Let's come to business. Oh yes. इसमें जितना रुपया है उतना हमको माल चाहिए। I'm sorry बॉब, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। Why? आजकल पुलिस हमसे भी ज्यादा तेज हो गई है। What are you talking about? मैं ठीक कह रहा हूं बॉब साहब। देखिए, ना तो हम आपको खतरे में डालना चाहते हैं, ना ही खुद खतरे में पड़ना चाहते हैं। अच्छा, I see. इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी चांस होगा हम आपको खुद इन्फॉर्म कर देंगे। Okay. ओके, थैंक यू। All right. बाय बाय। अरे ये क्या किया? ढेरों रुपया हाथ आया हुआ वापस कर दिया। तुम तो जानते हो जगीरा कि आजकल इंस्पेक्टर विक्रम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस वक्त इतने बड़े काम में हाथ डालना अकलमंदी की बात नहीं होगी। अरे अकल वकल की बात छोड़ो, तुम तो सिर्फ हाँ कहो। इंस्पेक्टर विक्रम को रास्ते से हटाना मेरा काम है। अरे शाम तक उसकी लाश पुलिस वालों को दरिया में ना मिली तो मेरा नाम जागीरा ना कहना। ऐसा गजब मत करना जगीरा। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत का मतलब है सारी पुलिस फोर्स को अपने पीछे लगाना। भलाई इसी में है कि कुछ दिनों के लिए हम अपना काम धंधा बिल्कुल बंद कर दें। जब कभी मौका मिलेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो ये है तुम्हारा असली कारोबार। तुम यहां कैसे बेटी? खबरदार जो मुझे बेटी कहा। आज तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा, धोखा देते रहे। अब तो तुम्हें अंकल कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। देखो, समझने की कोशिश करो प्रिया, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। विक्रम ठीक ही कहता था, लेकिन उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं थे। अब मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत दूंगी। वो तो तब दोगी जब यहां से जाओगी। मतलब ये कि मेरी असलियत जान लेने के बाद अव्वल तो कोई जिंदा रहता नहीं, और अगर रह भी जाए तो उसे जिंदगी भर के लिए यहीं रहना पड़ता है। लाल सिंह। Yes, sir. हेलो प्रिया। हेलो। ना, टेलीफोन रखना मत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह साहब। खास खबर है तुम्हारे लिए। जिस प्रिया को फोन करने की तुमने जहमत उठाई है, तुम्हें जानकर दुख तो जरूर होगा कि तुम्हारी बेहुदा हरकतों से तंग आकर वो विदेश चली गई है, यानी अमेरिका। अब भी मिलने की तमन्ना हो तो वहां जाकर मिल लो। किराए के पैसे ना हो तो टिकट मैं भिजवा देता हूं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। छोटे, कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, देवदास। उस फिल्म का हीरो बिल्कुल तुम्हारी तरह जब परेशान होता तो जुल्फ यहाँ, जब पारो देवदास को परेशान करती है तो देवदास दारू पीता है। बाटली लाऊं? भैया मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अरे इसका तो इंजन के साथ बॉडी भी हलेला जलेला है। ये बेचारा क्या करे? इश्क मुझू के किसी कच्ची सड़क से तो कम नहीं। और जो कि अपने प्यार का ट्रक इस पे डालता है, उसकी बॉडी तो का इंजन भी खलबल करने लगता है। ये देवदास तो गया अपनी पारो के पास। वीरुदास, तू क्यों भयो उदास? हिम्मत कर, चल चंद्रमुखी के पास। वीरू जी। हाँ जी। मेरा रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग है। कौन कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं? जब मंजिल एक हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं।
तुमने फेंक दिया और ये सब लोग उठकर चले गए, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? अगर तुम सिताराबाई के कोठे पर मुजरा सुनने आए हो तो ये घुंघरू जिंदगी पर पैर से नहीं उतरेंगे। अगर तुम सिर्फ सितारे से मिलने आए हो तो ये घुंघरू हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाएंगे। आपको मैंने पहचाना नहीं। आप हैं कौन? वीरू है जी अपना नाम। ट्रक चलाते हैं, सितारा से मिलने आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्राहक आता है सिर्फ सितारा से ही मिलने आता है। ये उन लोगों में से नहीं है। वो तो मैं भी समझ गई। जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए जिंदगी में पहली बार सितारा ने घुंघरू फेंक दिए। सुनो सितारा, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं वीरू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिए। आप इज्जतदार आदमी हैं और मैं एक तवाइफ हूँ, मगर एक तवाइफ किसी के घर की बहू कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? देखो सितारा, तुम्हें किसी का डर होगा, मैं किसी से नहीं डरता। एक बात सुन लो, मैं आज इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। परसों से मैं इस कोठे का नजारा देख रही हूँ।